So, hi everyone, welcome back to my blog. So, I am back with another college blog. तो इस blog में I'm gonna share my third trimester experience. Sharing my experience of third trimester at GL Bajan Institute of Management. So, stay tuned and watch till the end to know more. सो गाइस थर्ड सेमेस्टर में आते ही हम लोग को स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है और स्पेशलाइजेशन मेरा आप लोगों को पता ही है कि फाइनेंस है। अब फाइनेंस है तो फाइनेंस तो सबसे टफ माना जाता है और सच में ये थोड़ा सा टफ तो है अगर कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट से तो मेरी मैथ्स जो है वो थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है। मैंने ट्वेल्थ में भी साइड में मैथ्स लिया था बट एज अ बीकॉम स्टूडेंट मेरी मैथ्स जो है उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं शुरू में बहुत डर रही थी, जैसे आप लोग भी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि फाइनेंस लूँ या नहीं लूँ क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है। तो मैंने भी डरते डरते जो है वो फाइनेंस ले लिया। उसके बाद जो है वो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया। तो सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने थे। टोटल जो है वो मेरे मेन जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है, मैंने फाइनेंस के साथ ऑपरेशन लिया। तो फाइनेंस में 3 सब्जेक्ट्स थे मुझे पढ़ने के लिए, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स के जो है वो डिटेल स्क्रीन पे लिखे हुए हैं और मुझे ऑपरेशंस के भी पढ़ने थे। ऑपरेशंस क्योंकि मेरा मतलब कि वो भी स्पेशलाइजेशन था। तो एक स्पेशलाइजेशन में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरे स्पेशलाइजेशन में आपको 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे पढ़ना था। मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया था, मिड टर्म आया अचानक से तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा और सिलेबस जो था वो मुझे 1-2 दिन में ही कवर करना पड़ा क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था थर्ड ट्राइमेस्टर और तुरंत में एग्जाम आ गया और पढ़ने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, बट मैंने जैसे तैसे करके मिड टर्म जो है वो निकाल लिया। सिर्फ कंपेयर किया जाए फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर से तो थर्ड ट्राइमेस्टर वाज रियली हार्ड फॉर मी। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो काफ़ी इजी रहता है क्योंकि उस टाइम पे आपका जो है स्पेशलाइजेशन चूज नहीं होता। तो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत इजी रहता है, उसमें आपको बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट्स पढ़ना रहता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया भी है, सब सारे सब्जेक्ट्स भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो वही सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना रहता है और थर्ड में हो जाता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन भी पढ़ना है और साथ में अदर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं जो कि कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि सबको पढ़ना है, वो भी आपको पढ़ना रहता है। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर वॉज टफर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर जो मैं बोलूँ। तो गाइस अगर मैं प्रोफेसर की बात करूँ तो यस, बहुत सारे मेरे फेवरेट फेवरेट टीचर्स भी हैं। पाइथन के सर एंड पावर बीआई के सर मेरे फेवरेट हैं, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोगों को भी मिलेंगे वो सर, तो वो काफ़ी अच्छे। और भी अदर फाइनेंस के टीचर मेरे फेवरेट हैं। फिर मार्केटिंग तो मेरा नहीं है बट मार्केटिंग की भी मैम ये लोग बहुत अच्छी है। तो टीचर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। असाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो असाइनमेंट काफ़ी मिलती है थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा इस टाइप का असाइनमेंट मिलता है ना कि आपको जो है थोड़ा क्रिएटिविटी करने का टाइम मिलेगा, आपको थोड़ा फील्ड वर्क टाइप का असाइनमेंट मिलता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बेस्ट था कि कुछ न्यू मुझे करने को मिला कि हाँ चलो कुछ हट के है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो गाइस थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत डर लग रहा था कि पाइथन पढ़ना पड़ेगा। पाइथन से मुझे बहुत डर लग रहा था बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो पाइथन मुझे एंड एंड तक बहुत इजी लगा और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि मतलब पाइथन जो था वो शुरू में ही टफ लगता है, फिर जैसे जैसे आप समझने लगते हो ईजी हो जाता है। फिर पावर बीआई की भी मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ईजी था, मतलब अभी भी वो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगे। उसका रीज़न बस यही था कि टीचर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। मेनली वो जो थे वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे, उस पर भी उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर किए। पर्सनली भी उनको हम लोग मैसेज कर सकते थे कि जो भी अगर डाउट्स होता था तो वो सर सारा जो डाउट्स था वो क्लियर कर दिए। तो इस रीज़न से भी वो सब्जेक्ट अब मेरा जो है वो फेवरेट है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर मैं बताना चाहूँ कि कैंपस लाइफ के बारे में क्या था एक्सपीरियंस रहा तो वो नाउ अगर मैं बताऊँ आपको कि मेरे कैंपस एक्सपीरियंस और हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा था तो वो भी मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैं हॉस्टल के बारे में बताऊँ तो हॉस्टल का क्या था कि शुरू-शुरू में जब हम लोग आए थे तो खाने ही अच्छे नहीं लगते थे। फिर धीरे-धीरे हम लोग सब दोस्त बने, रूममेट्स, फिर उसके बगल में तो हम लोग रात-रात भर एक-दूसरे के रूम में ही रहते थे। फिर वहाँ पे हम लोग लेट नाइट स्टडीज़ करते थे, मैगीज़ बनाते थे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ-कुछ खाते-पीते रहते थे। फिर कभी हल्ला, कभी लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता था वाईफाई को लेकर के, मतलब वाईफाई कभी काम नहीं करता था तो उसके लिए भी एक बार बहुत ही गंदी लड़ाई हो गई थी। तो वो सारी एक्सपीरियंस थी, वो सारी यादें काफ़ी अच्छी है क्योंकि अब मैं पीजी में शिफ्ट होने वाली हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद आएगी क्योंकि पीजी और हॉस्टल में बहुत डिफरेंस हो जाता है।
ऐसा है कि हॉस्टल में हम लोग सब मिलकर साथ रहते थे। अगर कोई बीमार भी होता था तो एक दूसरे हमेशा साथ रहते थे। हॉस्पिटल वगैरह भी ले जाना रहता था तो मेरे सारे दोस्त मतलब रहते थे कि हाँ चलो ले चलते। बट पीजी में एक है कि आप लोग को उतनी दोस्ती नहीं हो पाती है जितना हॉस्टल में दोस्ती हो पाती है, क्योंकि पीजी में उतने दोस्त बन नहीं पाते हैं। पीजी में वेराइटीज ऑफ पीपल रहते हैं, ज़्यादातर कॉलेज के नहीं, ज़्यादातर सीनियर्स ही रहते हैं तो उतनी बॉन्डिंग्स हो नहीं पाती है। बट यहाँ पे काफ़ी बॉन्डिंग्स थी, काफ़ी मज़े आते थे। ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी हॉस्टल्स की। सो हॉस्टल लाइफ जो है वो मैगी के बिना तो इम्पॉसिबल ही है। और 2 बजे 3 बजे तक हमारी जो लेट नाइट टॉक होती थी वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है। आप लोग भी जाओगे तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम यही रहेगा। मतलब थोड़ा हेक्टिक लगेगा कि 1 साल ऐसे बीत जाता है, मतलब पता ही नहीं चला कब 1 साल बीत गया और मैं सेकेंड ईयर में आ गई, कुछ पता नहीं चलेगा आपका ये समय कैसे निकल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि एंजॉय करो, जितना मन उतना एंजॉय करो, एक एक मोमेंट जो है उसको एंजॉय करो। बहुत ही प्रीशियस टाइम है, ये दोबारा नहीं आएगा। सो गाइस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब कि बहुत ही डरावना था मेरे लिए। अचानक से जो है वो इंटर्नशिप की बात आ गई, अचानक से इंटरव्यू की बात आ गई, अचानक से जीडी की बात आ गई। अब ये सब था मेरे लिए बहुत न्यू। मैंने सोचा बाप रे, ये जीडी कैसे देते हैं, ये पीआई कैसे होता है, ये सब कैसे होता है। फिर धीरे धीरे मैंने जो है यूट्यूब का हेल्प लिया, यूट्यूब से मैंने जीडी सीखा। मतलब ये थोड़ा सा फनी लगेगा कि मुझे जीडी भी नहीं आता, मतलब आता है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इतने लोग रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझसे जीडी कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा। इंटरव्यू में भी पहली बार प्रैक्टिस करवाया जा रहा था कॉलेज में, तो सब चीज़ का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा। उसके बाद अचानक से सीवी के बारे में बात होने लगा। फिर सीवी पे वर्कशॉप हुआ तो पता चला कि सीवी वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से मुझे पता नहीं था कि सीवी की भी इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि जॉब के टाइम में आपका सीवी से ही आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो फिर सीवी के बारे में पता चला, उसको उसको पूरा हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैनेज किया, उसमें फ़ोटोज़ लगाए, उसमें अपने स्किल्स ऐड किए। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग पता चला। जब इंटर्नशिप की इंटरव्यू हो रही थी तो हम लोग रिज्यूमे लेके जाया करते थे, और जो है वो इंटरव्यू जो है वो प्रॉपर होती थी। बहुत जगह से रिजेक्शन भी मिलता था, मतलब बहुत हम लोग सैड हो जाते थे क्योंकि पहली पहली बार था तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा लगता था कि एंड ऑफ द लाइफ है, अब क्या होगा, अब तो यहाँ नहीं हुआ, कहीं नहीं होगा, ये वो। बट ऐसा नहीं होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि हाँ किसी में नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ, बट एंड ऑफ द रिजल्ट बहुत अच्छी रहती है। जहाँ होना रहता है वहीं होता है। ऐसा ये नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, तो सैड नहीं होना है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इंटर्नशिप ही है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अगर आपका भी टाइम आएगा तो आई विल सजेस्ट कि इतना टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। और आप खुद से भी इंटर्नशिप ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो आप कॉलेज से भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इस क्लासरूम की बात करूँ तो बहुत ही मज़ा आता था। फ़नी इंसिडेंट की बात करूँ तो मैं अभी बताती हूँ। क्लासरूम में क्या होता था कि हम लोग को सुबह से शाम तक बैठना रहता था। फिर हम लोग इतना एंजॉय करते थे, टीचर्स हँसाते हैं, बहुत मस्ती होती थी, कभी-कभी गेम्स खेल लेते थे हम लोग, तो बहुत मज़ा आता था। एक इंसिडेंट तो ऐसा था कि मैम ने बोला था बुक लाने के लिए और किसी ने बुक नहीं लाया, तो सारे क्लास के बच्चे बाहर चले गए। फिर मैम हँसने लगी, फिर कुछ देर बाद मैम ने खुद ही सबको जो है वो बुला लिया अंदर बैठने के लिए। फिर हम लोग बिना बुक का जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट था जो कि मतलब बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे। मतलब मैं फ़ोन उतना यूज़ नहीं करती थी, अभी से 4 महीने पहले की बात है। मैं उतना नहीं ब्लॉगिंग वगैरह करती थी, नहीं तो उसकी भी वीडियो यहाँ पे होती। मैं अभी इधर ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो बहुत सारा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता था, तो मैंने सोचा ही नहीं कि ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अभी अचानक से मेरे पास टाइम आया तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। जो भी बच्चे अभी न्यू न्यू एडमिशन ले रहे हैं पीजीडीएम में, उनके लिए बेटर होगा, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ कुछ न्यू जानने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब आप एडमिशन लेने वाले रहते हैं तो, कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या करें। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो ही जाएगी। सो गाइस, फेस्ट की बात करें और इवेंट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे इवेंट्स होते हैं, लेट नाइट इवेंट्स होते हैं। मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स ये सब आते हैं और फिर पूरा फुल डीजे नाइट, मतलब फुल हम लोग डांस वांस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये आप लोग के साथ भी होगा। आप लोग अभी जाएंगे तो तुरंत ही एक इवेंट होगा जिसमें कि आप लोग को बैठाया जाएगा वहाँ पे सीनियर्स, मतलब कि हम लोग में से कोई कोई डांस वगैरह करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। और फिर लेट नाइट डीजे होगा, खाना वाना होगा, बहुत मज़ा आएगा। उसके 2-3 दिन बाद फिर होगा फ्रेशर्स मिलेगी, बहुत कुछ होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए आपको वरी नहीं करना है। मस्ती भी है, पढ़ाई भी है, डिसिप्लिन भी है, तो
सब कुछ है यहाँ पे। एज मतलब एज ए सीनियर मैं बताऊंगी कि इंजॉयमेंट भी है। अगर आप इसको एज ए हेक्टिक शेड्यूल लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में थोड़े दिन के लिए ले लिया था कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये हेक्टिक लगेगा। लेकिन अगर आप इसे एज अ इंजॉयमेंट मान के चलते हैं, तो आपका हेक्टिक शेड्यूल भी ईजी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और पढ़ाई भी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और सब कुछ ईजिली मैनेज भी हो जाएगा। लास्टली बट नॉट लास्टली, मतलब कि मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी जूनियर्स को कि जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें। मतलब जैसे ही आप एंटर करेंगे क्लासरूम में, सब कुछ जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, आपको सब में पार्ट लेना है। मतलब जो भी आपको कंपटीशन का कुछ भी अगर आ रहा है, तो आपको उसमें पार्ट लेना है। एस्से राइटिंग हो, डिबेट हो, या फिर मतलब स्पीच हो, या कुछ भी हो, आपको सब में पार्ट लेना है। अवार्ड्स मिलते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, आपका रेपुटेशन भी बनता है, टीचर्स भी आपको मानने लगेगी अगर आप सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। शुरू में आई वॉज वेरी हेजिटेटेड कि नहीं, ये सब चीज़ में पार्ट नहीं लेना चाहिए वो, बट फिर भी मैंने भी एक दो चीज़ में प्राइज जीता, मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब खुद को अच्छा लगता है। तो आप ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बोलूँगी कि हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, क्योंकि मतलब जैसे ही आप इसमें पीजीडीएम के फर्स्ट क्लासेस आपकी शुरू होगी, आपको लगेगा कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बच रहा, तो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना सीखना होगा। सुबह जल्दी उठना होगा, ठीक है, उसके बाद जल्दी उठ करके आपको क्लासेस जानी होगी, क्लास से आके थोड़ी देर सोना होगा, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, फिर मीनवाइल एग्जाम्स आ जाएगी, तो सबको मैनेज करके आपको खुद ही चलना होगा। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा है कि इसका थोड़ा ध्यान रखना है, टाइम सेविंग्स करना है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक स्ट्रेस की बात करूँ, तो उसको हैंडल करने के लिए यही है कि आप थोड़ा सा जिम विम ज्वाइन कर ले, थोड़ा वॉक करें, और थोड़ा मूवी वूवी बीच में देखें, तो उससे आपका एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा दूर होगा। और फ्रेंड्स के साथ चिल करें, सबसे बेस्ट तो यही है, सबसे बेस्ट यही उपाय है। इसी से आपका जो है एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो प्रॉपर दूर हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है, ये बेस्ट एडवाइस है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, सिर्फ 90 जीपीए तो ला रहे हैं बट मस्ती नहीं। कॉलेज लाइफ एक ही बार मिलती है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, तो इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है ताकि मेमोरी बन पाए बाद में याद करने के लिए, और पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो दोनों साथ में मैनेज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।